ये अभिनेत्री हैं किरण बाला सचदेव। क्या आपने ये नाम सुना है? नहीं, क्योंकि आप इनका असली नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनका पेन नेम ही और इनका निक नेम ही इन्होंने मूवीज़ के लिए यूज़ किया था। तो इस अभिनेत्री का मूवी के लिए नेम था तबस्सुम। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किरण बाला सचदेव से ये कैसे बन गई अभिनेत्री, अपने ज़माने की खूबसूरत अदाकारा तबस्सुम। बॉलीवुड में छोटे नरगिस और छोटी मीना कुमारी बनकर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया। फिर इंडियन टीवी का पहला टॉक शो 21 साल तक होस्ट किया। पॉपुलर मैगजीन की एडिटर भी रही। फिल्म भी बनाई, यूट्यूब पर अपना चैनल भी लॉन्च किया जिसमें बीते दिनों की सुनहरी यादें भी शेयर करती थी। ये थी प्यारी तबस्सुम। उन्होंने लगभग 2 साल पहले 18 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गई थी अपनी तमाम यादें। आइए जानते हैं उनकी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। तबस्सुम का जन्म साल 1944 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अयोध्यानाथ सचदेव और मां का नाम असगरी बेगम था। तबस्सुम के पिता इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और मां भी एक फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट और ऑथर थी। उनके पिता ने अपनी पत्नी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका नाम तबस्सुम रखा था, जबकि मां ने अपने पति की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिटिया का नाम किरण बाला रखा। शादी से पहले के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तबस्सुम का आधिकारिक नाम किरण बाला सचदेव ही दर्ज है। तबस्सुम ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1945 में नरगिस फिल्म में काम किया था। इसी साल वो मांझधर, मेरा सुहाग और साल 1949 में बड़ी बहन में नजर आई। इसके बाद साल 1951 में नितिन बोस के डायरेक्शन में बनी मूवी दीदार में उन्होंने नरगिस की बचपन की भूमिका निभाई थी। हिट सॉन्ग बचपन के दिन भुला ना देना तबस्सुम पर ही फिल्माया गया है, जिसे लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने मिलकर गाया था। इसके अगले ही साल वो विजय भट्ट के डायरेक्शन में बनी बैजू बावरा मूवी में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के बचपन की भूमिका अदा की थी। उन्होंने पॉपुलर मूवी फिर वही दिल लाया हूँ में भी काम किया था। इसमें जॉय मुखर्जी और आशा पारेख भी थे। वो खूबसूरत गाने अजी किबला मोहतरमा में नजर आई थी। ब्रेक के बाद तबस्सुम ने फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया था। तबस्सुम ने इंडियन टेलीविजन का पहला टॉक शो भी होस्ट किया, जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये शो 1972 से 1993 तक यानी करीब 21 साल तक ऑन एयर हुआ था। इसे दूरदर्शन केंद्र मुंबई ने प्रोड्यूस किया था और उसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स का इंटरव्यू लिया जाता था। ये शो बहुत फेमस हुआ था उस समय पर। इस शो ने एक करियर को भी जन्म दिया था। तबस्सुम 15 साल तक फेमस मैगजीन गृह लक्ष्मी की भी एडिटर रही थी। यानी एक ही अदाकारा ने इतने सारे अलग अलग भूमिका अदा कर ली। अपने जीवन में उन्होंने इतने सारे काम कर लिए। उन्होंने कई चुटकुलों की किताबें भी लिखी हैं, तो वो ऑथर भी बन गई। साल 1985 में तबस्सुम ने अपनी पहली मूवी तुम पर हम कुर्बान का डायरेक्शन किया। उन्होंने कहानी भी खुद लिखी और प्रोड्यूस भी खुद ही किया। साल 2006 में वो राजश्री प्रोडक्शंस के प्यार के दो नाम एक राधा एक श्याम से टीवी की दुनिया में वापस लौटी। वो रियलिटी स्टैंड अप कॉमेडी शो लेडीज स्पेशल 2009 की जज भी रह चुकी थी। तबस्सुम ने टीवी के लिए इंटरव्यू लेने का काम भी जारी रखा और वह टीवी शो कर रही थी। उन्होंने यूट्यूब पर तबस्सुम टॉकीज नाम से अपना चैनल भी लॉन्च किया था, जिसमें पुरानी यादें, मशहूर हस्तियों के इंटरव्यू, चुटकुले और शायरी सहित बहुत कुछ शामिल है। आपको शायद ही ये बात पता होगी कि तबस्सुम ने ही तुम पर हम कुर्बान मूवी से जॉनी लीवर को पहली बार स्क्रीन पर बतौर कॉमेडियन इंट्रोड्यूस किया था। आज वो इतने बड़े कॉमेडियन नहीं बन पाते अगर तबस्सुम का उनके पीछे हाथ ना होता। आज जॉनी लीवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस एक्टर और कॉमेडियन है और जो कुछ भी है वो तबस्सुम की वजह से। तबस्सुम ने रामायण सीरियल में राम किरदार निभाकर पॉपुलर हुए टीवी एक्टर अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल से शादी की थी। उनके बेटे होशांग गोविल में भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। होशांग की बेटी खुशी यानी तबस्सुम की पोती ने भी हम फिर मिले ना मिले से बॉलीवुड में डेब्यू पेश किया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही हमेशा आते रहिएगा।